गुड मॉर्निंग माय डियर। जी, जैसा कि हम लोग 4.1 चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। इससे पहले जो चैप्टर देखे थे हम लोग 4.1 का, तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक देखे थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं 4.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इनमें से हमें ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन दिया रहेगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या नहीं। आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण हम कैसे निकालेंगे या द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके पहले वाले जो लेक्चर 1 देखे थे, पार्ट 1, उसमें हम लोग अच्छे से देख चुके थे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण कब होगा। तो देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम पूरा सोल्व कर लेंगे, पूरी तरीका से जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे, अगर x वाला जो पोर्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x का जो वैल्यू है, पावर है, अगर वो 2 आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हम ये भी देखे थे, ये द्विघात समीकरण का एक रूप होता है, ठीक है? इसको पहले हम सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करने के बाद अगर x पर पावर अगर 2 आ गया, हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आया तो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का जो 4.1 चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सोल्व करके ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को बस समझना है, एक दो तो अगर हम समझा देंगे तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूले में पहले इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ दे इसको। a का मान कितना है, x है, तो a² प्लस 2 इंटू a कितना है, x, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो हो जाएगा 2ab हो गया, प्लस b², ये b कितना है, 1, इसको हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब इधर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुना x, ये कितना हो जाएगा, 2x, अब माइनस 2 तिया 6 हो गया, ठीक है? तो यहां तक कर लिए। अच्छा, ये इसको कैसे तोड़े, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो पहला वाला होता है, ये इसको हम लोग a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, b। पहला वाले को क्या बोलेंगे, a, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, ठीक है? बढ़ाया गया, ठीक है? अगर इसको हम तोड़ते हैं, ये हो जाता है x² प्लस 2 एकन 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 6 आ जाता है। समझे आप कैसे किया इसको, x का पावर 2 था, लिख दिए, 2 एकन 2 गुना x लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होता है। अच्छा, 1 होता है, इसको हटा देंगे, इसको 2x माइनस 6 हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लाएंगे। इधर जब हम लाएंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1, जब इस प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस है, इधर क्या बन जाएगा, 6, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x² जो है, क्या इसका जाति और कोई है इस घर के अंदर, नहीं है कोई, तो हम क्या करेंगे, इसको u का u लिख देंगे, प्लस 2x, यहाँ 2x, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताइए, क्या यहाँ पे x का जो पावर 2 है आया नहीं आया,
आया ना, x का पावर क्या आ गया है, 2 आ गया है। इसको हम बोल सकते हैं कि चूंकि इसको जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसीलिए जो दिया गया है वो समीकरण है x² प्लस 7 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, समझे? तो इस तरीका से अगर ये शॉर्ट में आ गया तो आपसे ये 2 नंबर के एग्जाम में आता है। शॉर्ट में ये 2 मार्क्स का अगर इतना पूरा लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको, और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो इस तरीका से 1 नंबर का ये क्या होता है, सॉल्व कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम लोग किसको देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है, दूसरा 1 का दूसरा क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। देखिए भाई, इसको फिर से समझा दे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कर दिया, तोड़ दिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 गुना एक्स, 2x, 2 तिया 6। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि इसको गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2x माइनस 6 हो गया। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट उधर ले लेंगे, तो 2x प्लस में इधर क्या बन गया माइनस, ये माइनस में तो प्लस में आ गया, 2x माइनस में ये प्लस में, दोनों क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो x का पावर क्या आ गया है, 2 आ गया है, इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर x का पावर 2 नहीं होता, 3 होता, 4 होता, ये द्विघात समीकरण नहीं होता। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। चलिए, ये हो गया 1 नंबर। अब देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, जो बुक आपके पास है उसमें देखिएगा 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है? आप लोग बुक से भी मैच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें अब क्या करना है, इसे सोल्व करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अगर आप वो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। इसमें तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, डायरेक्ट सोल्व करना है इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 से गुना कर देना, -2 गुना 3 -6 माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस गुना माइनस, पहले माइनस कर देंगे, 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस 2 का 2x। अब दोनों को क्या करना है, इस साइड लाना है। जैसे इस साइड लाएंगे तो माइनस और प्लस में चेंजिंग आ जाएगा। ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस से क्या आ जाएगा माइनस। हो गया। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसको हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना हाईएस्ट, 2 ही है ना। x का जो पावर है हाईएस्ट कितना है, वो 2 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये द्विघात समीकरण है, तो मेरा आंसर क्या होगा, दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है। समझे? फिर समझना है इसको। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपका। सीधा ऐसे कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है। -2 गुना 3 -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। दोनों को क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड लाना है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, इसको हमें
जो जो जोड़ने वाला है जोड़ देंगे, जो घटने वाला है घटा देंगे। एक्स स्क्वायर सेम था, जैसे था वैसे उतार दिए। उसके माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन दिया हो, जो मेरे पास आंसर आया है, क्या वो पावर 2 है? बिल्कुल 2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो द्विघात समीकरण का फॉर्म है हम लिख सकते हैं। इसलिए जो दिया गया समीकरण होगा ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, मेरा इसको बढ़े आगे। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग अब किसको देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप लोग बुक में भी मैच कर लीजिएगा क्या क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, उसके बाद है x माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये अगला क्वेश्चन है, ये 3 का क्वेश्चन है, एक का 3। इसको क्या करना है, इसे अब करना है मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई। एक्स से पहले कर लेते हैं, इस एक्स को दोनों से गुणा कर देते हैं। तो एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, 1, पावर 1 होता है, तो पावर क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है, गुना पावर जुड़ जाता है। एक्स एक्स गुना क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। एक्स गुना 1 ये हो जाएगा प्लस एक्स। चलिए, माइनस 2 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस प्लस। चलिए, इधर हो गया। अब इधर करें मल्टीप्लाई, एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 3 ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस गुना एक्स माइनस 1x, माइनस 1 गुना 3 ये हो गया माइनस 3। कर दिए। चलिए, अब एक काम करें, यहाँ पे पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे बराबर किधर कौन कटने वाला है। कैसे, अगर बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड में अगर काटना हो तो हर चीज सेम होना चाहिए, पावर भी और चिन्ह भी दोनों सेम हो, जाती भी और साइन भी दोनों सेम होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो बराबर के जब लेफ्ट में और बराबर के जब राइट में हमें काटना हो तो सबसे पहले देखेंगे क्या जाति सेम है, जाति सेम है, साइन सेम है, साइन भी सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम नहीं आ रहा है कौन ना, सबको उठा के इधर ले लो, तो क्या बच गया इधर, x माइनस 2x माइनस 2, सबको इधर ले लो, माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कोई भी पावर 2 पे नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इसको जो घटा कर दो, 2x है यहाँ पे और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x माइनस में और यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा देखिए, 1 और 1 2, प्लस में 2 और माइनस में 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 प्लस में 2 और ये हम माइनस में 2 कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस 3x, उसके बाद माइनस 2 और प्लस 3, तो 3 में से 2 घटा दो तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बात बताइए आप लोग, क्या x का जो पावर है क्या वो 2 है, नहीं है ना, x का पावर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं चूंकि इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ द्विघात समीकरण, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x का जो पावर है हाईएस्ट वो सिर्फ कितना है, 1 है, इसलिए इसे हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना,
चलिए देखें, अब इसे चेक करना है तो क्या ये होगा या नहीं होगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए जिससे बन रहा है वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, और जहां पे डॉट होगा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो करें मल्टीप्लाई, x गुना 2x कितना हो जाएगा, ये x गुने 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुना 1 ये हो जाएगा प्लस x, माइनस 3 गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x हो गया, ठीक है, -3 इज इक्वल टू, इसको कर दे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 5x। तो क्या बराबर के लेफ्ट राइट में हर चीज बराबर है, तो नहीं है ना, हम क्या कर ले, दोनों को लेफ्ट में ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको हम इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए हो गया, जो माइनस होने वाला हटा दो इसको, 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर, यहाँ 1x, यहाँ 6 है, 6 में से 1 घटा कितना हो जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -10x। कैसे हुआ ये, 6 में से 1 गया -5 और -5, तो -5 और -5 कितने हो गए, -10x। क्या बचा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। पूछा जाए क्यों है द्विघात समीकरण, क्यों है, क्योंकि x का पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो उम्मीद है कि जो 4 क्वेश्चन बताया गया है, इसी आधार पे आपका जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लीजिएगा। हम लोग कल पार्ट 2 सोल्व करेंगे। अगर वो 4 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करेंगे, उसको बताया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि वो 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कल हम लोग क्या देखेंगे कि 4.1 का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग कल उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी इसको रिवीजन करेंगे, मैथ आपका उतना होता जाएगा। मैथ में कोई बच्चे कमजोर नहीं होते, बल्कि कमी होती है किस चीज की, प्रैक्टिस की। चाहे जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, कमजोर कोई नहीं है। एक टीचर के नजर में बच्चा कमजोर नहीं होता है, बस कमी होती है कि बच्चे का जो मेहनत है वो कम होता है, और रिवीजन और प्रैक्टिस वो कम होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, मैथ में आप लोग अच्छे करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय।